नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 9 फरवरी 2024 मुताबिक 28 रजब उल मुरज्जब 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। जुमेरात के रोज हल्द्वानी में पथराव में 50 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की खबर है। वजीर आला पुष्कर धामी ने इस मामले में आला सतही मीटिंग तलब की है। उन्होंने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की। डीएम ने मुतासरा इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और फसादियों को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी दिया है। काबिल जिक्र है कि वहाँ एक मदरसे और नमाज की जगह को मस्मार करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम आज जेसीबी लेकर पहुंची। इसी दौरान वहाँ इंतजामिया, पुलिस और सहाफियों पर पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हुकूमत की तरफ से जुमेरात को पार्लियामेंट में हिंदुस्तानी मईशत पर पेश किए गए व्हाइट पेपर में कहा गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत वाली पिछली हुकूमत को सेहतमंद मईशत वर्षे में मिली थी, लेकिन उसने उसे 10 सालों में मफलूज कर दिया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने दोनों ऐवानों में उस व्हाइट पेपर की कापियां भी पेश की। व्हाइट पेपर में कहा गया है कि यूपीए के दौर में मुल्क में महंगाई की शरह 10% से ज्यादा रही और बैंकिंग सेक्टर कमजोर हो गया। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत के दौर के इकोनॉमिक डेटा से पता चलता है कि उस वक्त हिंदुस्तानी मईशत खराब हालत में थी और सरमायाकारों का एतमाद मुतज़लज़ल हो गया था। व्हाइट पेपर में यह भी कहा गया है कि यूपीए हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने मईशत के अहम बुनियादी सुतूनों को नज़रअंदाज कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को राज्यसभा में कहा कि मुल्क अमृतकाल में खुशहाली की नई बुलंदियां छू रहा है। ऐवान में रिटायर होने वाले 68 अरकान के अलविदाई प्रोग्राम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हर 2 साल के बाद नए अरकान राज्यसभा में आते हैं और पुराने अरकान को अलविदा कहते हैं। यह ऐवान तसलसल की अलामत है। साबिक वज़ीर आज़म और रिटायर होने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम मेंबरान को उनकी जिंदगी से तहरीक लेना चाहिए। बहैसियत रुकन पार्लियामेंट अपने फराइज की अंजाम के दौरान उन्होंने न सिर्फ पार्लिमानी फराइज पूरे किए हैं बल्कि जमहूरियत को भी मजबूत किया है। राज्यसभा में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी की सियासत से बालातर होकर अच्छे कामों की तारीफ की जानी चाहिए और बिलों को जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए। मिस्टर खड़गे ने ऐवान के रिटायर्ड अरकान के अलविदाई प्रोग्राम में कहा कि मुल्क में अच्छे कामों की तारीफ की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों। उन्होंने कहा कि मनमोहन हुकूमत के दौर में बहुत अच्छे काम हुए हैं, उसका एतराफ किया जाना चाहिए और उनकी हुकूमत के बाकी वादा कामों को मुकम्मल करने की कोशिश की जानी चाहिए। कांग्रेस सदर ने कहा कि इस ऐवान के तमाम अरकान ने काबिल कद्र ताउन किया है। नई दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की जानिब से सम्मन की अदम तामील की शिकायत पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया है। इस मामले की बुध को दिल्ली की एक कोर्ट में समाअत हुई और अदालत ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने के सिलसिले में नोटिस जारी किया। ख्याल है कि ईडी ने केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए तलब किया था और वो गुज़िश्ता जुमे को 5वें सम्मन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सम्मन की तामील न करने पर उनके खिलाफ 3 फरवरी को नया मुकदमा दर्ज किया गया था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो अदालती हुक्म का मुताला कर रही है और उसके मुताबिक जरूरी कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश को बीमार रियासत से हमने मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बना दिया है। आज रियासत के रिवायती कारीगरों और नौजवान कारोबारियों के चेहरों पर जोश व खरोश दिखाई दे रहा है, जो पहले मायूस थे। उत्तर प्रदेश की ओडीओपी स्कीम आज खुद इन्हिसार हिंदुस्तान का संग बुनियाद बन गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ये बातें जुमेरात को लोक भवन में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी तिजारती नुमाइश के दूसरे एडिशन के इफ्तिताह के मौके पर कहीं। इस मौके पर उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेटस और ODOPCFC के 13 मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। नीज़ मुख्तलिफ जिलों के रवायती दस्तकारों और कारीगरों को एजाज से नवाजा। उत्तर प्रदेश में वजीर बराए अक़लियती बहबूद, वक्फ और हज धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वज़ीर आज़म अवामी तरक्याती प्रोग्राम के तहत माली साल 2023-24 में जनवरी 2024 तक 335 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। माली साल 2022-23 में 204 मनसूबे मुकम्मल किए गए। इस तरह माली साल 2022-23 और 2023-24 के लिए कुल 539 मनसूबों को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि अक़लियती अक्सरियती इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी कोशिशें की जा रही हैं ताकि अवाम उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। हिंदुस्तान के तिब्बी इदारों में स्टेट तकमीलुत तिब कॉलेज लखनऊ को अवलियत और मरकजियत हासिल है। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी जश्न यूनानी के ताल्लुक से स्टेट तकमीलुत तिब कॉलेज और अस्पताल में 7 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका आगाज आज प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वहीद, डायरेक्टर यूनानी सर्विसेज उत्तर प्रदेश की सदारत में हुआ। प्रोफेसर वहीद ने कहा कि हकीम अजमल खान ने तिब यूनानी के ताल्लुक से जो ख्वाब देखा था, आज वो शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर आ रहा है। स्टेट तकमीलुत तिब कॉलेज लखनऊ हुकूमत
हुकूमत उत्तर प्रदेश के ताउन से तिब्ब यूनानी में रिसर्च और तहकीक की नई बुलंदियों को छू रहा है। प्रोग्राम की निजामत के फराइज डॉक्टर रक्षंदा बेग ने अंजाम दिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोइन अहमद खान ने एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि हसास मजहबी मामलात में मुदाखलत करना हुकूमतों का काम नहीं है। मरकज और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासती हुकूमतों को यकसा सिविल कोड की आड़ में मुल्क में मजहबी मसाइल पैदा करने की कोशिशें नहीं करनी चाहिए। मुल्क सेकुलर है, इसके लिए वो आइन के हिदायती उसूलों के पीछे छुप कर किसी मजहबी ग्रोह की रूह पर हमला न करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दस्तूर साज असेंबली में कहा था कि रियासत पहले मजहबी ग्रोहों से बातचीत करे। रियासत के लिए बेहतर होगा कि सबको राजी करे और फिर उस समत में आगे बढ़े। एराज यूनिवर्सिटी ने तमाम PhDs के लिए मिनी ऑडिटोरियम में रिसर्च एथिक्स पर गेस्ट लेक्चर का एहतमाम किया। लेक्चर की रिसोर्स पर्सन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में शोबे अंग्रेजी की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर खदीजा थी। प्रोफेसर तनवीर खदीजा का गेस्ट लेक्चर उन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक रहनुमाई का रास्ता था। उन्हें IPR के तसव्वुरात से आगाह किया गया। लेक्चर के बाद रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर तनवीर खदीजा को एजाजी वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी और प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर फरजाना मेहदी ने यादगारी निशान पेश किया। प्रोग्राम का इख्तिताम डॉक्टर रूपाली मिर्जा के कलिमात तशक्कुर के साथ हुआ। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हमास का एक वफ्द गजा में इसराइली यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी के हवाले से बातचीत के लिए मिस्र पहुंचा है। वफ्द की क़यादत हमास के नायब सदर डॉक्टर खलील अलहैया कर रहे हैं। यह दौरा मिस्र की जानिब से उस ऐलान के चंद घंटे बाद हुआ है कि जब काहिरा ने कहा था कि उनका मुल्क गजा की पट्टी की सूरत हाल को पुरसुकून करने, फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली यरगमालियों को रिहा करने और गजा की पट्टी में जंगबंदी के लिए दबाव डालने के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात की मेजबानी करेगा। मिस्र के एक सरकारी जरिए ने ऐलान किया कि हमने तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो अमन तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात में लचक का मुजाहिरा करे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन के इसराइली हुक्काम को जनूबी गजा की पट्टी के शहर रफा पर हमले के खिलाफ खबरदार करने के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी फौज को इस शहर में ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। अमेरिका ने खबरदार किया है कि अगर रफा में फौजी कार्रवाई की गई तो वहां पर बड़े पैमाने पर शहरियों की मौतें हो सकती हैं। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा में जंग सालों तक नहीं बल्कि महीनों में खत्म हो जाएगी। गजा में हमारी जंग के ऐलान करदा टारगेट तब्दील नहीं हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गजा में हमास के खिलाफ फैसला कुन फतेह के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोफ और खातून अव्वल मेहरबान अलीयोफ ने अलामती तौर पर काराबाग के मरकजी शहर खानकुंदी इलाके में अपने वोट डाले। सदर इल्हाम अलीयोफ ने बुध के रोज होने वाले इंतखाबात में 92% वोट हासिल करते हुए मुसलसल 5वीं मरतबा सदर मुंतखब हो गए। मरकजी इलेक्शन कमीशन के सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अज़रबैजान के अवाम ने इल्हाम अलीयोफ को मुल्क का सदर मुंतखब कर लिया है। बुध की शाम को वसती बाको की सड़कों पर अलीयोफ के हजारों हामी उनकी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए। काबिल जिक्र है कि अलीयोफ ने अपनी अहलिया मेहरबान अलीयोफ को नायब सदर मुकर्रर करके इख्तिदार पर अपने खानदान की गिरफ्त को मजीद मजबूत कर लिया है। चिली के साबिक सदर हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में शोक का जैसा समा है, जबकि लातीनी अमेरिका के रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की खबर के मुताबिक 74 साल साबिक सदर और 3 दीगर अफराद को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर जनूबी चिली के झील में जा गिरा। रेस्क्यू हुक्काम के जाए वकूफ पर पहुंचने के फौरन बाद साबिक सदर को मुर्दा करार दे दिया गया, जबकि बाकी 3 मुसाफिर फिलहाल जिंदा है। ज़राए ने राइटर्स को बताया कि साबिक सदर खुद ही पायलट थे। हुक्काम ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा था। यूरोपीय मौसमियाती इदारे ने जनवरी 2024 में तस्दीक करते हुए बताया था कि 2023 इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल साबित हुआ, जिसके दौरान दर्जा हरारत में इजाफा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहा। जनवरी 2024 के दौरान यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक में दर्जा हरारत के नए रिकॉर्ड देखने में आए, जैसे स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। यूरोप से बाहर मशरकी कनाडा, शुमाल मगरबी अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और वसती एशिया में भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहा। CCCS के मुताबिक जनवरी 2024 में समंदरी सतह का दर्जा हरारत 20.97 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।